नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोल डीजल की। दिवाली से पहले मोदी सरकार ने महंगाई पर कड़ा प्रहार करते हुए जनता को गिफ्ट दिया। मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल से एक्साइज ड्यूटी घटाई है, जिससे कई राज्यों में पेट्रोल 5 रुपए से ज्यादा और डीजल 10 रुपए से ज्यादा सस्ता हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 6 रुपए 7 पैसे की अगर हम बात करें तो इसके दाम घटे हैं, 11 रुपए 75 पैसे घट गए हैं। डीजल के दाम की अगर हम बात करें, मुंबई में पेट्रोल का दाम 5 रुपए 87 पैसे और डीजल 12 रुपए 48 पैसे सस्ता हुआ है। कोलकाता की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल की बात करें तो ये 5 रुपए 82 पैसे और डीजल 11 रुपए 77 पैसे सस्ता हुआ है, तो इसे राहत माना जा रहा है। तो अलग अलग शहरों का भी हाल हमने आपको बताया है और कोलकाता की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, यूपी में पेट्रोल की बात करें तो 12 रुपए पेट्रोल और डीजल की जब हम बात करते हैं तो राहत मिली है 12 रुपए प्रति लीटर की। तो मोदी और योगी सरकार का दिवाली गिफ्ट, यूपी में कम हुए पेट्रोल डीजल के दाम। यूपी में पेट्रोल डीजल 12 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है। योगी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट घटा दिया है और 7 रुपए और पेट्रोल पर, डीजल पर 2 रुपए वैट घटाया गया। फैसले के बाद से दूसरे राज्यों पर भी दबाव बढ़ा है। अमूमन ऐसा होता भी है, योगी सरकार के फैसले के बाद ये दबाव बढ़ा है। तो सीएम योगी ने पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी कम करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। कहा, यह दिवाली से पहले लोगों के लिए बड़ी राहत है। पारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज की ड्यूटी को कम किया गया। एक्साइज ड्यूटी का कम होने का मतलब जितने बड़े पैमाने पर किया गया है, राज्य सरकार ने भी उसमें थोड़ा योगदान देकर के डीजल पर 12 रुपये और पेट्रोल पर भी 12 रुपये, केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के इतनी राहत हर नागरिक को दी। स्वाभाविक रूप से पेट्रोल युवा और नौकरी पेशा वाला व्यक्ति उपयोग करता है और डीजल किसानों का उपयोग में आता है और एक सामान्य उपभोक्ता के जीवन में भी अगर कहीं से महंगाई आती तो डीजल पेट्रोल का उसमें योगदान होता है। तो यह बहुत बड़ी राहत है। दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का एक उपहार है। तो लखनऊ की बात करेंगे तो आज पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 96 पैसे है प्रति लीटर, जबकि डीजल के दाम की बात करें तो 86 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर है। बनारस की जब हम बात करते हैं तो 95 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल है। डीजल 87 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर की दर से ये बिक रहा है। तो कम से कम आप ये देखिए कि 100 जो सैकड़े को पार कर चुका था पेट्रोल डीजल, उससे नीचे आया है। ये बड़ी बात है, वरना लोग बेइंतहा परेशान हो चुके थे। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से रोज इजाफा हो रहा था और तकरीबन 25 से 30 रुपए 35 रुपए का इजाफा पिछले 2 महीनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो चुका था। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वैट घटा, बहुत असर पड़ा पेट्रोल डीजल के दामों में। पेट्रोल लखनऊ में 94 रुपए 96 पैसे और डीजल 86 रुपए 91 पैसे। पीएम मोदी के G20 और COP शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद स्वदेश लौटते ही पेट्रोल डीजल के दाम घटाने का फैसला लिया उन्होंने, जो सरकार की संवेदनशीलता और विशेष रूप से पीएम मोदी की जमीनी स्थिति और त्वरित यानी कि तेजी से बड़े फैसले लेने की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। और इसके बाद अब कांग्रेस शासित राज्यों पर भी दबाव बढ़ गया है, जो लगातार महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। हमलावर थे बीजेपी शासित 3 राज्यों यूपी, आसाम, त्रिपुरा ने तो राज्य का वैट घटा दिया। इसके बाद जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वहां वैट घटाने को लेकर राज्य सरकार के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। राजस्थान में वैट 36% है, मुंबई में 26%, जबकि दिल्ली में वैट 30%, कोलकाता में 25
फिजी और हैदराबाद में 35.2% वैट है। तो केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी में की गई कटौती के बाद कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि पेट्रोल के दाम करीब 28 रुपए तक और डीजल के 26 रुपए तक बढ़े हैं। मोदी जी 5 और 10 रुपए कम करके लोगों को बेवकूफ बनाना कम करिए। आपने जितने दाम बढ़ाए थे उतने कम कीजिए और लोगों को राहत दीजिए। बीजेपी नेता रमेश बिधूरी ने राज्य सरकारों से अपील की है कि वो वैट टैक्स में कमी करे। इसके साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। कांग्रेस शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स में कटौती करवाएं जिससे वहां के लोगों को राहत मिल सके। केवल साल 2021 में आपने पेट्रोल के जो दाम बढ़ाए हैं वो हैं लगभग 28 और 29 रुपया लीटर, और जो डीजल के दाम बढ़ाए हैं वो हैं 26 रुपया लीटर। 5 रुपया और 10 रुपया कम करिए और फिर कहिए कि ये मोदी जी का बम्पर दिवाली गिफ्ट है। पर साल में आपने दाम तो बढ़ाए 28 रुपया और 26 रुपया इसी साल, इसलिए जितने दाम बढ़ाए उतने दाम कम करिए, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करिए। ये दिवाली का तोहफा है। यूं अगर पेट्रोल की कीमत देखें तो पहले दशकों की अगर एवरेज निकालेंगे तो सबसे कम परसेंटेज ऑफ इस दशक के अंदर पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, सबसे कम परसेंट 30-40% में। वरना पिछले 10 साल में मनमोहन सिंह के टाइम में पेट्रोल की कीमत 90% बढ़ी थी। फिर भी प्रधानमंत्री जी ने केंद्र में 10% डीजल पर 5% पेट्रोल पर घटाया है। अब राज्य सरकारों को इसे सबक लेना चाहिए। और कांग्रेस, राहुल गांधी जी, आप कहां हैं? आपकी 3 स्टेटों में सरकार है, उन 3 स्टेटों में कम से कम लोगों को रिलीफ दिलवाइए और 10% आपको टैक्स वेट घटाना चाहिए। तो ये मान के चलिए कि राजनीति शुरू हो गई है। इस पर भी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तेल की कीमतों में कमी को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट किया, लिखा, ये दिल से नहीं डर से निकला फैसला है। वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में जवाब देना है। तो प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया और सीधा केंद्र पर सवाल उठाते हुए वसूली सरकार करार किया। तो वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में जवाब देना है। कल राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था सुबह, जिसमें उन्होंने कहा था त्योहार है और लोग परेशान हैं, महंगाई बेतहाशा बढ़ रही महंगाई से सरकार संवेदनशीलता दिखाए। इस तरह की बात उन्होंने अपने ट्वीट में की थी। और शाम को ये फैसला आता है, लगातार दबाव बनाने की कोशिश, और जो अब कमी की गई है उसके बाद भी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। और प्रियंका गांधी ट्वीट करती हैं, वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में जवाब देना है। ये दिल से नहीं डर से निकला फैसला है। दरअसल ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में चुनाव है और महंगाई बहुत बड़ा विषय बनेगी। महंगाई से लोग परेशान हैं, जैसे तेल की कीमतों को लेकर आप देखिए सोशल मीडिया पर आपको हर तरह की चीजें ट्रेंड करती हुई नजर आ जाएंगी। पेट्रोल की कीमतों में जिस तरह से इजाफा हो रहा था लगातार, डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा था, सरसों के तेल की, खाने पीने की चीजों में, घी में, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, लोग बार बार मीम्स के जरिए ये अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। और प्रियंका गांधी ये कहती है कि दिल से नहीं डर से निकला फैसला है। रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े और मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबाब, मैं आपसे शुरुआत करती हूं। पिछले दिनों बाकायदा मीटिंग की गई थी कि पेट्रोल डीजल की कीमतों पे जो है थोड़ी सी लगाम लगाने की कोशिश होगी। समय की जरूरत भी है, आने वाले समय में चुनाव भी है, और पेट्रोल डीजल सच में हर घर की रसोई पर फर्क डालता है। और बिल्कुल देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने के बाद लोगों को थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन इस प्रश्न का एक और पहलू भी है कि जैसे ही पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं, पेट्रोल पंपों पर तेल मिलना बंद हो गया है। ये राजधानी लखनऊ का बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल का। और असल में जो केंद्र सरकार ने 6 रुपए की कमी पेट्रोल के दामों पर और डीजल के दामों पर 12 रुपए की कमी की, उसके बाद कहा यह भी गया कि हर राज्य सरकार भी जो है वो वैट को कम करेगी, जिसके बाद लगभग 12 रुपए की कमी पेट्रोल पर और 12 रुपए की कमी डीजल पर होगी। लेकिन अभी लखनऊ में जो है वो राज्य सरकार की तरफ से जो वैट कम किया गया है उसके दिशा निर्देश नहीं आए हैं। देखिए, पेट्रोल 101 रुपए लीटर लगभग बिक रहा है, जो कल तक 106 रुपए का था। एक्स्ट्रा प्रीमियम 104 रुपए का बिक रहा है पेट्रोल, जो कल तक लगभग 108 रुपए का था।
डीजल जो है 87 रुपए 9 पैसे का बिक रहा है, इसमें जो है लगभग 12 रुपए की कमी की गई है। इसके अलावा बाकी के दोनों पेट्रोल के फॉर्मेट में जो है वो महज 6 रुपए के आसपास की ही कमी की गई है। और पेट्रोल पंप के जो संचालक हैं, जो मैनेजर हैं, हमने उनसे भी बात की तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से अभी हमें कोई क्लियरेंस नहीं मिली है, किसी भी तरीके की कोई बात हम तक नहीं पहुंची है, इसलिए पेट्रोल पंप पर अभी तेल जो है वो बंद रखा गया है। अब ठीक शबाब, लेकिन ये बात क्या है कि ऐसा ना हो कि पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं वो मनमानी करें, जो डीलर्स हैं वो मनमानी करें, ये भी बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। रवि हमारे साथ हैं। रवि, सवाल तो ये भी है कि बाकी प्रदेश, खासतौर से बीजेपी शासित सरकारें जब पेट्रोल डीजल के दामों में राहत दे रही है तो दिल्ली सरकार कितनी राहत देगी? बिल्कुल, देखिए पहले आपको बता दूं इस वक्त मैं दिल्ली में हूं और यहाँ पे जो लोग हैं, हालांकि दिवाली के दिन है, बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है पेट्रोल पंप पे, लेकिन कुछ लोग हैं जो पेट्रोल डलवाने तो उनसे पता करते हैं कि कितनी बड़ी राहत के तौर पे देख रहे हैं आप इसे। अच्छी बात है, जो घटा तो बहुत ज़्यादा घटना चाहिए, अभी तो कम है, बहुत अच्छी बात है। तो कितने का आपको, आप जिस तरह से महीने में कितने पेट्रोल डलवाते थे और क्या फ़ायदा होगा आपका? कम से कम हम तो 200 रुपये डलवाते हैं, 200 रुपये डेली, 6,000 महीने का। देखिए जो लोग हैं, हालांकि दिवाली का दिन है तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल पंप पे भीड़ नहीं, लेकिन दिल्ली का आपको जो पेट्रोल का रेट है वो आपको दिखाना है, वक्त की थोड़ी सी बंदिश है, लेकिन हाँ राहत लोगों को मिली है। सरकार लगातार इस पर मंथन कर रही है, लेकिन हाँ एक विषय जो शबाब ने बताया उस पर ध्यान जाना जरूरी है कि ऐसा ना हो कि डीलर्स मनमानी करें कि हमारे पास तो सरकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और वो मनमानी रेट वसूले। तो इस तरफ ध्यान देना होगा। हर खबर आपको दिखाएंगे, सबसे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अयोध्या दौरा खत्म होने के बाद सीएम योगी गोरखपुर जाएंगे। सीएम योगी आज गोरखपुर में वनटांगिया समाज के लोगों के साथ दिवाली मनाएंगे। इस मौके पर सीएम योगी वनटांगिया लोगों को कई सौगातें भी देंगे। तकरीबन 3 करोड़ 37 लाख रुपए की सौगात हमने आपको बताया और ये लगातार 13वां साल है। इससे पहले भी सीएम योगी वनटांगिया गांव के लोगों के साथ दिवाली मनाते रहे हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम भी, तकरीबन 4000 लोग जो है उस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। रामगोपाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, यूं तो सभी का अपना अंदाज होता है दिवाली मनाने का, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुछ अलग ही अंदाज है जिसका हम बार बार जिक्र भी करते हैं। बताइएगा आज के कार्यक्रम के बारे में, और जो लोग हमारे नहीं जानते हैं वनटांगिया समाज के लोगों के बारे में, क्यों मुख्यमंत्री वनटांगिया समाज के लोगों के साथ ही दिवाली मनाते हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री का अंदाज निराला है और इसीलिए वो गरीबों के बीच जाके दीपावली मनाते हैं। और ये सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं, ये कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है, ये 2009 से वो लगातार इन लोगों के बीच जा रहे हैं। क्योंकि वनटांगिया समाज एक ऐसा समाज है जो आज़ादी के बाद से एकदम समाज से कटा हुआ था। इनको वोट देने का अधिकार 1995 में मिला, लेकिन जो राजस्व ग्राम का दर्जा था वो राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं मिला था। तो सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती थी वो इसका लाभ इनको नहीं मिलता था। अंग्रेजों ने इनके पूर्वजों को जंगलों में इसलिए बसाया था कि वो पेड़ लगा सके, जिससे रेलवे की पटरियां बिछ सके, सागवान बिछ सके। तो इनका जो पूरा परिवार है वो जंगलों के बीच रहा करता था और इस कारण ये वन ग्राम में इनको घोषित किया था। राजस्व ग्राम इनको नहीं मिला था, तो राज्य सरकार का कोई भी योजना इन तक नहीं पहुंचती थी। 2009 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर के सांसद थे तो उनकी नजर इन गांवों पे पड़ी और उसके बाद फिर वहां पे काम शुरू हुआ। और उन्हीं काम के दौरान 2009 में मुख्यमंत्री पे वन विभाग ने, तब वो सांसद थे, उन पे मुकदमा भी दर्ज कराया था। जो वो वहां पे एक स्कूल खोले थे, कोई बेसिक सुविधाएं नहीं थी। लेकिन जब 2017 में योगी आदित्यनाथ ने सूबे की कमान संभाली तो इन गांवों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई। जो छोटे छोटे जहां पे मकान कच्चे दिखाई पड़ते थे, अब वहां पक्के मकान हो गए, सड़कें हो गए, नाली हो गए, खड़ंजे हो गए, साथ ही बिजली लग गए, पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था होगी, स्कूल हो गया, राजस्व ग्राम का दर्जा मिल गया लोगों को। तो एक तस्वीर बदल गई है। आज मुख्यमंत्री वहां पे फिर जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। हम आपके जरिए उन तस्वीरों को अपने दर्शकों को दिखाएंगे। वैसे खबरें ये है कि सुबह 11 बजे के बाद का मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम है, तो हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अपने अयोध्या दौरे के दूसरे दिन आज सुबह सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी जाकर पूजा अर्चना की और फिर रामलला के भी दर्शन पूजन किए। इस मौके पर सीएम योगी ने राज्य के लोगों को दीपावली की बधाई दी। दीपावली पूरे प्रदेश वासियों के लिए मंगलमय हो। उत्साह और उमंग का यह त्यौहार प्रत्येक के जीवन में, प्रत्येक प्रदेशवासी के जीवन में उनके स्वस्थ, उनकी आरोग्यता
और उनके समर्थ जीवन के लिए, मंगलमय जीवन के लिए। तो सभी प्रदेशवासियों के बेहतरीन जीवन के लिए, मंगलमय जीवन के लिए मुख्यमंत्री ने कामना की है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।